students, how are you all? Hope you are fine. Students, जो प्रीवियस वीडियो जो हमने भेजे थे वीडियो सीरीज में वो थे ग्रामर के 2 टॉपिक्स, पार्ट ऑफ स्पीच के 2 टॉपिक्स, वर्ब्स एंड सेंटेंस। होप करती हूँ कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। हमने लाइव क्लासेस में भी सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स से जो रिक्वेस्ट करती हूँ जो लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं, यदि स्टूडेंट्स आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपकी पढ़ाई का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि उन लाइव क्लास में हम वो डाउट्स क्लियर करते हैं जो कि आप लोगों को वीडियो देखने के दौरान रह जाते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ हम नया भी सीखते हैं। लाइव क्लासेस में डायरेक्टली आप मुझे पूछ सकते हैं कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब जो स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस अटेंड ही नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स ए वेरी ग्रेट लॉस ऑफ दैम। चलिए, ये तो हो गई उनकी बात। अब हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है लिटरेचर। यस, सेमेस्टर 2 लर्न वेल लेसन नंबर 1। तो अब इसके लिए आपको सबको पहले अपने साथ में लेनी पड़ेगी, वीडियो के साथ में आप अपने साथ में रखिए सेमेस्टर 1 लर्न वेल बुक, टेक्स्ट बुक एंड पेंसिल। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि 5th स्टैंडर्ड में कि वी आर हैविंग वेरी हार्ड वर्ड्स इन आवर लेसन्स, तो वो हमें लेसन्स के दौरान जो भी हमें हार्ड वर्ड्स लगेंगे हम उसे अंडरलाइन करेंगे। कुछ हम अलग अलग उसमें जो भी पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स है, वर्ब्स है जो कि हमने पढ़ लिए हैं, और वो हम इस लेसन्स के अंदर जैसे जैसे आएंगे उनको सर्कल, अंडरलाइन और जो भी सिंबल्स हम जो भी इसके लिए अलग सिंबल रखेंगे वो हम लोग सब लेसन पढ़ते पढ़ते ही उन्हें अंडरलाइन और सर्कल करते जाएंगे। सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? यस, चलिए, दिस इज लेसन नंबर 1, आवर बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, एक बार आवर बॉन्ड्स मीन्स एक बार आप खड़े हो जाए स्टूडेंट्स। यस, अब वापस बैठ जाइए। यस, नाउ यू जस्ट लुक लेफ्ट, लुक राइट। यस स्टूडेंट्स, ये जो खड़े होने में, जो बैठने में, जो इधर उधर दिखने में, हु इज़ हेल्पिंग टू योर बॉडी टू मूव हियर, टू स्टैंड हियर, टू गो देयर? डू यू नो? यस, जो हमारी बॉन्स होती है वो हमें हमेशा खड़े होने में, हिलने में, मुँह इधर उधर जाने में मदद करती है। जो हमारा बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ये जो हम आउटर पार्ट देखते हैं उसमें आइज़, नोज़ हम जब देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंटरनल पार्ट्स हैं जिनका अलग अलग हमारी बॉडी में काम होता है। तो आज हमारा जो लेसन्स है या जो हमारा टॉपिक है वो है आवर बॉन्ड्स। सो आर यू रेडी? नोएडा लव। ओके, नाउ गेट सेट। Nadia loved playing on the monkey bars during the recess period. One day she was going up the bars, she slipped and fell down. Students, जो नाडिया नाम की जो गर्ल है वो मंकी बार्स इज़ द नेम ऑफ वन गेम। ओके, तो उसे वो बहुत पसंद है रिसेस के अंदर खेलना। एक दिन वो बार्स पे जा रही थी तो वो क्या हुआ, नीचे स्लिप डाउन एंड फेल डाउन, वो स्लिप हो गई और नीचे गिर गई। अब स्टूडेंट्स, अब लुक हियर, फर्स्ट वी फाइंड आउट नाउन्स। द नेम, नाउन्स मीन्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो आप देखिए कि इसके अंदर पर्सन्स क्या है, प्लेस क्या है, थिंग क्या है और एनिमल है, तो आप उसको फाइंड आउट कीजिए। एक्शन वर्ब, वर्ब्स मतलब एक्शन वर्ड्स, तो इसमें प्लेइंग जिसके अंदर मतलब एक्शंस हो रहा है, देन गोइंग इज आल्सो एक्शन वर्ड्स
क्योंकि उसके अंदर एक्शन हो रहा है। स्लिप्ड इज आल्सो एक्शन, स्लिप हो जाना। एंड फेल डाउन इज फेल, फेल इज आल्सो गिर जाना। दिस इज आल्सो अ वन काइंड ऑफ एक्शन। तो जो मैंने आपको बताया कि प्लेइंग, क्या बोलते हैं इसको, गोइंग, स्लीप एंड फेल, दे ऑल आर action words, so they all are verbs. Okay, one is a number, so it's a adjective. So understood, students? Okay. Ow, my arms hurts, cried Nadia. Students, sentence अच्छे से पढ़ो। Ow, it means exclamatory। इसमें सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब कोई गिर जाता है तो अपने मुंह से आवाज़ निकलती है आउच, और यहाँ पे जो साउंड आई है वो आउ। माई आर्म्स हर्ट्स, क्राइड नाडिया। सी, आउ के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया हुआ है। इसका मतलब ये एक सडन फीलिंग कि कोई गिर गया और तुरंत उसके मुंह से आवाज़ निकली है। तो हमने लाइव क्लासेस में बताया था कि सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या होती है ना। एंड जो द फीलिंग ऑफ सैड, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यस, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये ऑल काइंड ऑफ जो फीलिंग्स होती है और वो सडन फीलिंग्स हमारे फेस के ऊपर सेंटेंस के रूप में निकलती है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। द अदर चिल्ड्रन एट वंस ran to tell Nadia's class teacher. The teacher became worried and rang up Nadia's parents. Nadia's father came to his car and took Nadia to hospital. The doctor took an X-ray Nadia's arm. My child, your arm is broken, said the doctor. He showed Nadia the X-ray of her arm. Nadia could see the broken bone. The doctor put a plaster cast on Nadia's arm. It will get better in a few days, said the doctor. The broken ends will join together again. Then your mended arm will be as strong as it ever was. Nadia took her X-ray to school the next day. She showed it her friends in the class. She also showed them her plaster's cast. She told them what the doctor had said about her arm. Her teacher, Mrs. Das, asked Nadia how she was feeling. Nadia said she was feeling much better. Then the teacher told the class more about the bones. So जैसे ही नाडिया गिरी तो बच्चों ने क्या किया, नाडिया के क्लास टीचर्स को बोला। जैसे आपके स्कूल में कुछ हो जाता है तो आप भाग के सब टीचर्स के पास, टीचर शी इज क्राइंग, टीचर उसने उसको मारा। तो उसी प्रकार जो हमारे बच्चों की हैबिट होती है कि एक बच्चे को लगती है तो सारे बच्चे दौड़ के क्लास टीचर को इन्फॉर्म करते हैं, तो सेम वहाँ के बच्चों ने भी यही किया। क्लास टीचर को इन्फॉर्म किया, क्लास टीचर ने उसके पापा को इन्फॉर्म किया, तो उसके पापा उसको कार में लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में अब जब लग गया तो डॉक्टर ने क्या कहा, उसका एक्सरे लिया। एक्सरे में उसकी क्या टूटी हुई थी, आर्म टूटी हुई थी। यस, उसकी जो आर्म थी वो टूट गई थी। और डॉक्टर ने उसको फिर, जब आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का एक चढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसको जो प्लास्टर कास्ट बोलते हैं, ताकि आपकी जो ब्रोकन बोन है वो सीधी रहे और उसको जो जॉइंट है उसको जुड़ने में मदद मिले। तो स्टूडेंट्स, तो वो प्लास्टर डॉक्टर ने नाडिया की आर्म पे चढ़ाया। नाडिया सेकेंड डे स्कूल आई और एक्सरे भी लेके आई। उन्होंने सब बच्चों को अपनी जो ब्रोकन आर्म का जो एक्सरे था वो दिखाया, और क्लास टीचर ने नाडिया के बारे में पूछा कि उसकी कैसी है और वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। और उसके बाद में नाडिया की जो क्लास टीचर ने था, उन्होंने बच्चों को और जो बॉन्स के बारे में है वो और विस्तार से समझाया। अंडरस्टूड। अब हम एक और हार्ड वर्ड्स ले लेते हैं इसके।
Plaster cast, a mold made with a thin material and plaster of Paris to hold a broken bones on place. Mended मतलब healed, repaired, put in a proper shape. Okay, mended मतलब जो proper shape के अंदर जो आ जाएगी उसको हम mended कहलेंगे. चलिए हम next जाएंगे. All of have bones, said the teacher. We have about 200 bones in our body. How many bones do we have in our body? Yes, it's 200. These bones make up our skeleton. है ना, जो skeleton होता है ना, कंकाल जिसको बोलते हैं skeleton, वो उसमें हमारी जो bones है वो बनी हुई होती है. If we did not have any bones, our body would be saggy as a bean bag. है ना, यदि आपकी बॉडी में ये bones नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी सीधी न हिल सकती है ना डुल सकती है, एक सैगी जैसी बन जाएगी और बीन बैग जैसी लगेगी. द बोन्स इन अवर बॉडी हेल्प अस टू मूव. मैडम स्टूडेंट्स, मैंने लेसन के स्टार्ट में बताया था कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ बोन्स. है ना, हम हिलते हैं डुलते हैं, इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं. जब शैतानी करते हो इसको कौन हेल्प करता है ये सब करने में? आपके बोन्स. यदि बोन्स टूट जाती है तो क्या करते हैं डॉक्टर? वहाँ प्लास्टर लगा देते हैं ताकि आप हिलो नहीं डुलो नहीं और वो बोन्स अपनी प्रॉपर प्लेस के अंदर वापस आ जाए. नाउ दिस वॉज बेल फॉर द रिसेस. द चिल्ड्रन रैन आउट टू प्ले आफ्टर रिसेस. मिसिस दास showed the class a picture of human skeleton. Bones can't bend, said Mrs. Das. So skeleton has joints. These joints are like the hinges on a door. Okay, hinges on the door, sorry. With the help of these joints, we can bend our ankles, knees, wrists and elbows. We have joints in our jaws, in our hips and in our shoulder also. तो मिसिस दास ने जो यदि बॉन्स बैंड नहीं होती है, जो हमारे बीच बीच के जो जॉइंट्स होते हैं, देखिए एल्बो, देखो एल्बो हो रही है, फिर नी हो रही है, फिर एंकल्स हो रही है, फिर नेक हो रही है. तो ये जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स होते हैं वो पार्ट हमारे क्या होते हैं? बैंड होते हैं. है ना, रिस्ट हमारी बैंड हो जाती है क्योंकि वो इस काइंड ऑफ जॉइंट्स. फिंगर हमारी मूव हो रही है, बैंड हो रही है, तो इसका मतलब फिंगर्स में जॉइंट्स होते हैं. तो जहाँ जहाँ जॉइंट्स पार्ट्स में जॉइंट्स होते हैं वो पार्ट्स हमारा बैंड करता है. ठीक है. मिसिस दास टोल्ड द क्लास मैनी थिंग्स अबाउट द बोन्स. शी सेड दैट गुड फूड and exercise help our bones to grow. To keep them strong, she advised the children to have milk, eggs and vegetables regularly. तो ये हड्डियों को हमको मजबूत करने के लिए हमें क्या पीना चाहिए? हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जिसके अंदर प्रॉपर मात्रा में विटामिन्स हो. तो उसके लिए हमें एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सूप्स हमें पीना चाहिए ताकि हम अपनी बोन्स को क्या कर सकें? स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकें. Now it was time for the last wheel. As soon as the bell rang, children ran for their homes. I shall always have milk and eggs for breakfast, said Nadia to her mother. For my lunch and dinner, I shall always have vegetable. I shall give up my habits of eating fast or junk food. I want to keep my bones strong. अब नाडिया को समझ में जब टीचर ने समझाया तो उसने बोला कि मैं नाश्ते में हमेशा दूध और एग लूँगी और जो मेरे डिनर और लंच के अंदर मैं वेजिटेबल्स और ग्रेन्स सीरियल्स वो ज़्यादा खाऊंगी और मैं अपनी जो जंक फूड की जो हैबिट्स है उसको मैं छोड़ दूँगी बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. स्टूडेंट्स, अब हम इसमें जो भी मीनिंग्स थे उसमें जाते हैं. सैगी मतलब कर्विंग डाउन इजीली, अंडर वेट और प्रेशर. फिर ये क्या है? बीन बैग, ए क्लॉथ बैग filled with dried beans and used in many games. Fast or junk food, food that are easily cooked and are sold by restaurants to be eaten quickly, which foods are not considered good for health.
तो ऐसे फूड्स जो जंक फूड होते हैं वो इजीली कुक हो जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट मेंशन गुड फॉर आवर हेल्थ। चलिए, यहाँ लेसन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ये आपकी जो लेसन था वो बॉन्स के बारे में था, है ना, कि आपकी बॉडी में कितनी बॉन्स होती है। शायद आई थिंक 200 अबाउ हमारी इस बॉडी में बॉन्स होती है। और जो बॉडी में बॉन्स होती है वो हमें मदद करती है हिलने डुलने में। लेकिन जो हमारी जो बॉडी की जो बॉन्स होती है वो पूरा जो बॉन्स का एक हिस्सा वो स्केलेटन कहलाया जाता है। और उसमें जो जॉइंट्स होते हैं दे कैन बेंड। हमारी जो बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट्स, आर्म जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट, टोज जॉइंट्स। तो आप देखिए कि ये सब हमारी बॉडी में सब बेंड हो रहे हैं, है ना। और ये हमको मूव करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। अब इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट खाना ज़रूरी है, और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए डेली एक्सरसाइज, जो भी योगा है, एरोबिक्स है। तो हमें आपको मालूम है स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड इसीलिए रखा जाता है ताकि आपको आपकी बॉडी को वो एक एक्सरसाइज मिले और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बने। चलिए, अब इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर के जो आंसर्स है वो यू विल जस्ट रीड द लेसन प्रॉपरली, एंड इसके अंदर से नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स आपको फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाउन्स कौन कौन से जो नाउन्स हैं, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। डूइंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ब्स यू हैव टू फाइंड आउट, एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो भी कलर्स है, जो भी नंबर्स है, या जो भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी है, यू हैव टू फाइंड आउट। उनको आपको सर्कल, अंडरलाइन, क्रॉस लाइन जो भी करना है, इट्स डिपेंड ऑन योर विश कि आपको जो करना है, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट। अभी हमने एक नया लेसन सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी है। उनकी जो पंचुएशन मार्क्स है कि कहाँ फुल स्टॉप आ रहा है, कहाँ कोमा आ रहा है, तो यू हैव टू, व्हेन यू आर रीडिंग, तो आपको वो सब का ध्यान रखना पड़ता, मतलब रखना पड़ेगा। जहाँ फुल स्टॉप आता है वहाँ पे आपको वेट करना है, जहाँ कोमा आता है वहाँ अच्छा सा वेट करना है। ऐसा नहीं धड़ 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 ब्ला 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 करके आपने पूरा लेसन पढ़ दिया। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट वे टू रीड, ठीक है। और जो सेंटेंसेस है तो आपको वो काइंड्स ढूंढने हैं कि ये किस काइंड का सेंटेंसेस है। तो व्हेन यू विल फाइंड आउट द सेंटेंसेस तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। अब आप क्वेश्चन आंसर है रीड एंड फाइंड। तो जो भी क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट आप रीड करोगे, और सारे आंसर्स रीड नोट इसमें टेक्स्ट लेसन में हैं, तो हम वो सारे आंसर्स हमें लेसन से मिल जाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए, एक जैसे एग्जांपल के लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट डिड नाडिया लव टू डू ड्यूरिंग द रिसेस। फर्स्ट लाइन ही थी कि ड्यूरिंग द रिसेस नाडिया लव टू प्ले मंकी बार्स, है ना। तो ये सब आपको आंसर्स कहाँ मिलेंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर। तो आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ना है। आपको पहले स्टडी नोट्स को फॉलो नहीं करना है, पहले अपने आप को सारे क्वेश्चंस खुद को रीड करने हैं और उसके आंसर्स खुद को फाइंड आउट करने हैं। जो बाद में समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क इन लाइव क्लासेस, एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ स्टडी नोट्स। बट फर्स्ट यू डोंट टेक एनी help of teacher, help of mother, help of study notes. First you have to help by yourself. Okay, आपको अपनी मदद लेनी है, अपने आप से लेसन पढ़ना है और अपने आप से उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स, मैं बार बार मैं इसलिए आपको पुश कर रही हूँ पढ़ने के लिए। जितनी बार आप यदि लेसन को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ईजी लगने लगेंगे। उनके आंसर्स आपको बहुत जल्दी जल्दी आएंगे क्योंकि वो आपने फाइंड आउट की है। सो प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन द स्टडी नोट्स एंड अदर आंसर सीट, ठीक है। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है, डिस्कस इन योर ग्रुप, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, दिस इज वन एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। तो ये सब आपको अपने आप से फाइंड आउट करनी है, लेसन रीड करना है, फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में हम जब लाइव क्लासेस होंगे तो मैं
की बुक्स देखूँगी और मैं आपसे क्वेश्चन आंसर और मैं आपकी ग्रुप डिस्कशन करेंगे किसने अच्छे से लेसन रीड किया और किसने अच्छे से लेसन रीड नहीं किया है। सो आई थिंक ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं ये लेसन को अब यहीं ख़त्म करती हूँ और होप करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।